हमारे कोई लोग स्पेशल और व्यक्तिगत नहीं है। हम तो छात्रों के लिए संघर्ष किए हैं और आगे भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि इतनी तो मतलब आप मैंने गंभीरता दिखलाइए। आप इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, मैंने भूख हड़ताल पर बैठे हैं और आप एसडीएम रैंक के पदाधिकारी भेज रहे हैं। कम से कम तो डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर को भेजना चाहिए। देखिए, डुमरी विधायक जयराम महतो कल छात्रों से मिले थे, आज विधानसभा में भी मुद्दा रहेगा बुलंद। जी जी बिल्कुल, विधानसभा का ये मुद्दा महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। वर्तमान की जो परीक्षाएं जो संकट में, उन पे तो जांच होगी ही, उन पे कार्रवाई होना रद्द होना वो तो चर्चा में रहेगा। साथ ही इन व्यवस्थाओं को रिफॉर्म कैसे करें भविष्य में और छात्रों के सपने को चकनाचूर ना किया जाए, उन्हें इन व्यवस्थाओं से निराशा हाथ ना लगे, इस पर भी चर्चा होगी। 2 लिस्ट पर विवाद हो रहा है। सरकार का कहना है कि शायद 2 सूचियां भेज दी गई है, अधिवक्ता का नाम शामिल है, इस वजह से एक बातचीत नहीं हो पा रही, वार्ता नहीं हो पा रही है। देखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, हमारे लोग सब हमारे ही हैं। हमारे कोई लोग स्पेशल और व्यक्तिगत नहीं है। हम तो छात्रों के लिए संघर्ष किए हैं और आगे भी करेंगे। जो लोग जाए अच्छे से वार्ता करें, हम तो यही चाहेंगे। तो आप समझाएंगे कि 2 सूची ना जाए, ऐसा कुछ विवाद जो हो रहा है? नहीं, ऐसी तो जानकारी नहीं, क्योंकि कल हम जब गए थे धरना स्थल पर तो बताया गया कि 11 लोगों का नाम भेजा गया, जिनमें 8 छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं और 2 मीडिया साइड से हैं और एक अधिवक्ता हैं। तो फिर सरकार की तरफ से क्यों कहा जा रहा है कि 2 सूचियों पर विवाद है, अधिवक्ता के नाम पर? जयराम जी, सूची एक ही गई थी, लेकिन सरकार ने उस सूची पर सवाल उठाया है और सुधीर सोनू ने कहा है कि भाई भाजपा का कोई नेता या कोचिंग माफिया नहीं चलेगा, सूची एक ही गया। नहीं देखिए, अगर ऐसा है, कोई ऐसे हैं जिनका पृष्ठभूमि किसी राजनीतिक दल से या फिर उनकी करीबी है, तो छात्र एक बार पुनः विचार करें और उस सूची में अगर ऐसा कोई नाम है तो उस पर संशोधन करें। आपको लग रहा है कि वैसा कोई नाम हो सकता है? क्योंकि हम तो सबको नहीं जानते हैं, लेकिन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। हम सबसे व्यक्तिगत तो परिचित नहीं रखते हैं, लेकिन चूंकि कुछ अगर ऐसे हैं तो उन पर संशोधन किया जाए, पुनर्विचार किया जाए, उसके बाद सूची को आगे भेजा जाए। कल एसडीएम और एडीएम भी वहां पहुंचे थे देर रात, वापस लौट गए। मैं तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि इतनी तो मतलब आप मैंने गंभीरता दिखलाइए। आप इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, मैंने भूख हड़ताल पर बैठे हैं और आप एसडीएम रैंक के पदाधिकारी भेज रहे हैं। कम से कम तो डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर को भेजना चाहिए। एसडीएम ने तो ये तक कह दिया कि सूची गई ही नहीं है। नहीं, सूची तो गई है, वो सूची गई है, वही बयान। सूची में नाम जो है उसमें बदलाव होगा। चलिए ठीक है, अगर ऐसा है तो उसे संशोधन करें। छात्रों से मैं कहना चाहूंगा वो संशोधन करें और आज कम से कम वार्ता को फाइनल किया जाए। नहीं, कोई गुट नहीं, मंच तो पहले शुरुआत तो देवेंद्र जी किए थे, आप सभी जानते हैं, सारा शुरुआत देवेंद्र जी किए थे, लेकिन कुछ लोग फिर उनको लगा कि शायद अलग हों, तो फिर हम एक मैदान एक है, जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा मैदान है, छात्रों की संख्या ज़्यादा है, तो कोई किसी कोने में रहे, हम लोग सब एक हैं। धन्यवाद। डेलीगेशन में कौन होना चाहिए? छात्र होने चाहिए, जो छात्र हैं, और कैसे तय होगा कि वो छात्र हैं? और उनके एडमिट कार्ड से तय होगा, उनके एडमिट कार्ड से। आज 6ठा दिन है उनके अनशन का। जी, फिर अनशन जब वार्ता होगी तभी टूटेगा। विधानसभा में जो भी मुद्दा जयराम उठाएंगे उस पर छात्रों की नजर रहेगी। और ये 2 सूचियों का विवाद, कई मंत्री कह रहे हैं कि शायद 2 सूची आई है, इस वजह से विवाद है, सूची में अधिवक्ता के नाम शामिल होने पर विवाद। तो ये 2 तरह का विवाद, 2 तरह की बातें यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि एसडीएम कल जब वहाँ छात्रों से मुलाकात करने जाते हैं तो एसडीएम का ये तक बयान आया कि कोई सूची ही हमारे पास नहीं आई है। तो असल वजह क्या है, विवाद किस पर है, ये फिलहाल कोई नहीं जान रहा। ये हमारे साथ डुमरी विधायक जयराम महतो है, छात्र नेता है और छात्र आंदोलन की उपज है। और सूचियों का विवाद हो चाहे आपत्ति हो, तमाम तरह की चीजों पर बात होनी चाहिए। छात्रों को खुलकर जो है वो वजह बताई जानी चाहिए कि आखिरकार वार्ता क्यों नहीं हो पा रही है। तो फिलहाल इस बातचीत में बस इतना ही। सहयोगी कपिल के साथ मैं राजलक्ष्मी, प्रभात खबर से। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।